नमस्कार, आप देख रहे हैं दा न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ताबड़तोड़ इस्तीफों का दौर विपक्ष में जारी है और इस बार मैं बताऊंगी आम आदमी पार्टी के यूपी के सह प्रभारी, बहुत बड़ा नाम है, अनूप पांडे ने इस्तीफा दे दिया है आम आदमी पार्टी से। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। एक तो अनूप पांडे का इस्तीफा हो ही रहा है, लेकिन बड़ी खबर और सुन लीजिए, ड्रामेबाजी अब देखिए आम आदमी पार्टी की। अयोध्या में भगवान रामलला विराजमान होने वाले हैं। केवल एक दिन बचा है, राम भक्तों का इंतजार खत्म हो जाएगा। बड़ी खबर, दिल्ली में देखा देखी कहा जा रहा है, रामलीला आयोजन करवा रहे केजरीवाल जी। अभी 2 दिन पहले सुंदरकांड के पाठ में बैठे थे अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ, और अब रामलीला का जो आयोजन है वो हो रहा है। सौरभ भारद्वाज तंज कस रहे हैं। ये देखिए, सौरभ भारद्वाज को पहले राम नहीं याद आए, पहले आपको भगवान हनुमान याद नहीं आए। अब जब पूरा देश राममय हो गया है तो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। खुद को श्री राम का हितैषी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पर्दे के सामने कुछ और है और पर्दे के पीछे कुछ और है, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। तो देखिए, एक तो इनके पार्टी के दिग्गजों का इस्तीफा हो रहा है, ऊपर से इनकी जो पार्टी है वो बचने वाली नहीं है और अब ये राम का सहारा लेने वाले हैं। इनकी नानी अभी याद नहीं आ रही है केजरीवाल की, जो कह रहे थे दुखी हो रहा है मन, वहां पर मंदिर नहीं बनना चाहिए, स्कूली शिक्षा बननी चाहिए, मस्जिद को गिराना उचित नहीं है। और अब ये कह रहे हैं कि हम भी जाएंगे, भगवान राम का दर्शन करेंगे। मेरे माता और पिताजी कह रहे हैं। अच्छी बात है, आपके माता और पिताजी को तो कम से कम सहूलियत है, देश की जनता उन्हें कुछ नहीं कहेगी, वो बुजुर्ग है, वो रामलला के दर्शन करने जाए। लेकिन केजरीवाल जी, आपका ये ढोंग जनता पर भारी पड़ रहा है, ऐसा जनता लिख रही है। और देखिए, यहाँ पर अगर बातचीत की जाए तो लगातार रामलीला को लेकर आयोजन शुरू हो जाएगा और इसके लिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली के कला, संस्कृति और भाषा मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि पहले हमने प्रगति मैदान स्थित विशाल ऑडिटोरियम में इसकी अनुमति मांगी थी और किराया भी दे रहे थे, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी और यह बेहद दुखी है। खुद को प्रभु राम का हितैषी बताने वाली भाजपा है। तो देखिए, यहाँ पर केजरीवाल का डोंग हमेशा सामने आ जाता है। तो अब ये भगवान का सहारा ले रहे हैं जब पूरा देश राममय हो चुका है और सभी लोग बीजेपी को एक आस की तरह देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के यूपी के सह प्रभारी, बहुत बड़ा नाम है, अनूप पांडे ने इस्तीफा दे दिया है आम आदमी पार्टी से। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और बता दें, केवल इस्तीफा नहीं दिया है, गंभीर आरोप पार्टी पर लगा दिए हैं और कह दिया कि ये पार्टी लोगों को भ्रमित कर रही है, ये दलदल में फंसती जा रही है, ये भ्रष्टाचार के दलदल में पराकाष्ठा पार कर चुकी है। और दर्शकों, पार्टी तो छोड़ी, बहुत गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के संयोजक पर भी लगा दिया। बता दें आपको, अरविंद केजरीवाल जो हर तरफ से भ्रष्टाचार में घिर रहे हैं, इसको देखते हुए ताबड़तोड़ इस्तीफों का दौर जारी है। और केवल आम आदमी पार्टी से ही नहीं, विपक्ष में आप नजर घुमा के देखेंगे, हर तरफ इस्तीफा हो रहा है। आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में राम मंदिर के न्योता ठुकराने के बाद हर जगह इस्तीफे का दौर जारी है और पार्टी खोखली होती नजर आ रही है। अनूप पांडे ने बहुत गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं। कह रहे हैं ये पार्टी क्या बोलकर आई थी, इन्होंने सैकड़ों, हजारों, लाखों युवाओं का दिल तोड़ दिया, जिन्होंने सोचा था कि आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी देश में पार्टी उभर कर निकलेगी कि हम यहां पर राष्ट्र के हित में काम कर पाएंगे। लेकिन राष्ट्र हित तो छोड़िए, ये घोटालों में फंसी पार्टी है। इसके साथ सुन लीजिए बड़ी खबर, अनूप पांडे ने यह तक कह दिया, ये पार्टी धन उगाही करने में लगी हुई है, इसलिए मैं इससे आहत हूं, मैंने इस पार्टी को छोड़ दिया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अनूप पांडे, बड़ी खबर। और इसके साथ यहां अशोक तंवर भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी को यूपी में तगड़ा झटका लगा हुआ है। जो आम आदमी पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव में नोटा से भी कम वोट मिले, तो कहा जा रहा है कि अगर ऐसी हालत होगी तो उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका मिलने वाला है। बता दें आपको, ये सह प्रभारी और पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। अनूप पांडे आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। इन्होंने पार्टी की नीतियों से असंतोष जताया और अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर तत्कालीन रूप से इस्तीफा दे दिया है। बता दें आपको कि उन्होंने अपने त्याग पत्र में नीतियों की भविष्य की दशा को लेकर असंतोष व्यक्त किया और कहा, अपने त्याग पत्र में उन्होंने आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के लिए कुछ लाइनें लिख दी, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी। लिखा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण जैसी बड़े मुहिम को लेकर चलने वाली पार्टी अब केवल तानाशाही, तुष्टीकरण और विखंडन के रास्ते पर चल पड़ी है। ये गंभीर आरोप है अनूप पांडे का। ये तानाशाही पर पार्टी चल रही है,
तुष्टीकरण पर चल रही है और विखंडन के रास्ते पे चल पड़ी है। अनूप पांडे ने कहा, आम आदमी पार्टी को लेकर जिन लाखों युवाओं ने एक उज्जवल भविष्य का सपना देखा था, वो आज हताश और निराश हो चुके हैं। तो देखिए, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल फंसे, लेकिन उससे ज्यादा भी हर तरीके से अब इनके पार्टी के कार्यकर्ता रूठ कर जा रहे हैं। और यही बात है कि आम आदमी पार्टी ही नहीं, पूरे विपक्षी पार्टियों को अभी झटका लगता नजर आ रहा है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा तानाशाही है और उगाही करती है। बता दें आपको, उन्होंने कहा लाखों युवाओं का दिल तोड़ दिया। ऐसे पार्टी से जुड़े रहने का कोई औचित्य नहीं है। जो चंद पदाधिकारी हैं वो तानाशाही पूर्ण रवैया लिए हुए अपनाए बैठे हैं और पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं को सुनने वाला कोई नहीं है। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर ये बहुत गंभीर आरोप अनूप पांडे लगाते निकल गए। अब बीजेपी में शामिल होंगे। बता दें आपको, उन्होंने कहा कि छोटे कार्यकर्ताओं को कोई पूछने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार के दलदल में ये पार्टी फंसी हुई दिखाई दे रही है। आगे उन्होंने कहा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी में रहने का कोई मतलब अब नहीं है, इसी वजह से मैंने आम आदमी पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब को लेकर आपकी बड़ी बैठक हुई है, जहां भगवंत मान सहित बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी कितनी भी बैठक कर ले, जनता लिख रही है अब इस पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। कांग्रेस तो चलिए आम आदमी पार्टी से ठीक है, कम से कम इतने भ्रष्टाचार में नहीं फंसी जितनी छोटी पार्टी होकर ये चंद दिनों में, और देखिए 10 साल हुए हैं और 10 सालों में इतनी बड़ी पार्टी उभरी भी नहीं, लेकिन बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर गई और दलदल में फंसी हुई है। बता दें आपको कि लोकसभा सीटों पर चर्चा हो रही है। भगवंत मान मौजूद रहे और पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। और इसी के साथ यहाँ पर जिस तरीके से भगवंत मान के साथ बैठक हो रही है, ये सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कौन सी पार्टी के साथ कितनी सीट शेयरिंग करनी है, इसके साथ कांग्रेस को कितना तवज्जो देना है, समाजवादी को कितना तवज्जो देना है, इंडिया अलायंस में अपने आप को कैसे उभार कर रखना है, ये सभी बातों पर आम आदमी पार्टी ने मसलों पर हल किया है। बता दें आपको, अगर आम आदमी पार्टी के भविष्य को देखें तो भविष्य अंधकार में इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार उजागर हो गए हैं। केवल भ्रष्टाचार ही नहीं, शराब घोटाला, हवाला कांड, इसके साथ इनके 2 दिग्गजों को आज याचिका इनकी खारिज कर दी गई है। और यहाँ पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनके जो मामलिक हिरासत है उनको बढ़ा दिया है, न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। और 3 फरवरी तक आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, एक उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और एक संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल अफसरों को तगड़ी झाड़ भी लगाई कि आपने बिना सशरीर यहाँ पर मनीष सिसोदिया को पेश क्यों किया। बता दें आपको, इन्हीं सब बातों के मद्देनजर हर जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रोष जता रहे हैं, कह रहे हैं हमें उम्मीद नहीं थी कि ये पार्टी आम आदमी का चोला पहनकर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार करेगी। अगर यही हालत होती तो हम शुरू से ही इस पार्टी को ज्वाइन ना करते। बता दें आपको, लोकसभा चुनाव के पहले ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की यहाँ पर इस्तीफा होगा और आम आदमी पार्टी को वो रुखसत करेंगे, बीजेपी में जाए चाहे कांग्रेस में जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब नाराज हैं और अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने 4 बार समन को ठुकराया है, उनसे खासा नाराज हैं कि हर जगह उनसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा मुखिया क्यों नहीं जा रहा है ईडी के समन पर। और यही वजह कि कार्यकर्ता कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इससे आहत होकर कार्यकर्ताओं का ताबड़तोड़ इस्तीफा आम आदमी पार्टी से जारी है। बता दें आपको, लोकसभा चुनाव में अपने आप को ज्यादा बलशाली समझने वाली आम आदमी पार्टी को सीट भी मिलेगी नहीं, इस पर बहुत संशय है। इस पर प्रश्नवाचक लगा हुआ है कि सीट भी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि हम जो है अलायंस में मजबूत हैं। बता दें आपको, अलायंस में मजबूत ही नहीं, विधानसभा चुनाव में नोटा से कम वोट और अभी भ्रष्टाचार में फंसी तो कांग्रेस भी तवज्जो नहीं देगी, ना टीएमसी देगी। बार बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली अध्यादेश पर बखेड़ा खड़ा किया था, प्रधानमंत्री को चौथी पास बोलना, ये तमाम बातों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को लगा होगा कि यहाँ पर मेरा जो मान है वो बढ़ेगा, लेकिन सम्मान बढ़ाने को तो छोड़िए, सम्मान और घटता जा रहा है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी आज किसी भी काम की नहीं रही। इसका जो नाम है आम आदमी, ये कोई काम का नहीं है और इनके बड़े बड़े घोटाले हैं। तो आम आदमी पार्टी काम की नहीं, अब बड़े बड़े घोटालों की पार्टी बन गई है। इनके नेताओं को छुट्टी नहीं मिल रही जेल से और अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं ईडी के सामने। 4 बार समन को ठुकरा चुके हैं, 5वीं बार समन जारी किया गया है। हर जगह हर प्रदेश में घपला है, विज्ञापनों पर पैसा खर्च है, पंजाब का पैसा उड़ा रहे हैं, पंजाब को कर्ज में डाल रहे हैं। और यही सब बातें हैं कि एक मामले नहीं है, इनके खिलाफ चारों ओर मामले चल रहे हैं। और आज
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इन्हें लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। तो अनूप पांडे का बहुत बड़ा नाम, और जो ये छोड़कर आ गए पार्टी, बीजेपी में जा सकते हैं। अशोक तंवर भी शामिल होने वाले हैं और अशोक तंवर के साथ आम आदमी पार्टी के कई चिट्ठे खुलेंगे। अब देखिए, चिट्ठा खोल दिया ना, उन्होंने कहा कि ये पार्टी धांधलीबाजों की है, ये पार्टी जो है इन्हें आम कार्यकर्ता को कोई पूछने वाला नहीं है और ये केवल दलदल में फंसे जा रहे हैं। तो इसमें देखने वाली बात यहाँ पे ये हो जाएगी कि अगर ऐसे इस्तीफा होगा तो लोकसभा चुनाव में कैसे ये पार्टी बनेगी और कैसे ये पार्टी लोकसभा चुनाव को करती नजर आएगी। चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया आपका।